तो आइए अत्रि ऋषि के आश्रम में राघव सरकार के दर्शन के लिए चलते हैं। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 3 निकाल लीजिए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। अत्रि ऋषि के आश्रम में जैसे ही सरकार पधारे, ऋषिवर हर्षित हुए। पुलकित गात अत्रि उठि धाये, देखे राम आतुर चलि आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वार दो जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। राघव सरकार को जैसे ही नेत्रों के समक्ष पाए, अत्रि मुनि उठ के दौड़े राम की तरफ। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से आगे चले आए। राघव सरकार भी अपनी गति बढ़ा दिए, मानो वह भी मुनि से मिलने के लिए आकुल व्याकुल हो रहे हैं। रामभद्र दौड़ करके अत्रि ऋषि के चरणों में अपना सर रख दिए। करत दंडवत मुनि उरलाए। अत्रि ऋषि ने प्रेम से विह्वल होकर के राघव सरकार को दोनों भुजाओं को पकड़ करके उठाए और अपने हृदय से लगा लिए, अपनी छाती से लगा लिए। राघव सरकार को अपने छाती से लगाए हैं अत्रि मुनि। प्रेमास्त्रों के जल से दोनों जनों को, यानी दोनों भाइयों को बारी बारी से, राम लक्ष्मण को अपने प्रेमास्त्रों से नहला दिए आज अत्रि मुनि। गंगा जमुना की बरसात हो रही है अत्रि मुनि के नेत्रों से। बारी बारी से प्रभु श्री राम को और भैया लक्ष्मण को गले से लगाते हैं। इतनी अश्रुपात होती है ऋषि के कि दोनों भाई मानो अश्रु जल से स्नान कर ले। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारि दो जन अनवाए। प्रेम बारी, बारी मतलब जल। आज प्रेम के जल से, प्रेमाश्रु से दो जन अनवाए। राम लक्ष्मण दोनों भैया को आज नहला दिए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। राम को देख करके आज
नैन सफल हुए, जीवन धन्य हुआ। बड़े ही प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक राम लक्ष्मण दोनों भैया के सहित जानकी मैया को अपने आश्रम में लेकर के आए हैं अत्रि जी। करी पूजा कहीं वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। चरण धुलाए, अर्घ पाद निवेदित किए, तिलक लगाए, पुष्प का हार पहनाए और कुछ कंदमूल फल प्रसाद के रूप में निवेदित किए हैं। दिए मूल फल प्रभु मन भाए। राम जी को बहुत प्रिय लगा ये प्रसाद में जो मूल फल दिए हैं अत्रि मुनि, वो प्रभु के मन को बहुत रुचे हैं। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखे। मुनिवर परम प्रदीन, जोर मान्य स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर और बहुत दिव्य स्तुति है। आइए अत्रि मुनि के साथ साथ हम आप भी राघव सरकार के चरणों में अपने हृदय का ये सुमन, हृदय पुष्प राघव सरकार के चरणों में समर्पित करें। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां सुधामदम। विकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरन्ति लोकनायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बुद्ध विग्रहम समस्त दोष नापम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतां गतिम, भजेश शक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। तदग्रिमूलये नरा भजन्ति नमत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं सुखं। त्वमेकमद्भुतं प्रभो निरेयमीश्वरं विभो, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वरम्। अनोपरोपभोपति नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्तिदेहि मे। पठन्ति यस्त्वयम् इदं नरादरेण ते पदं, व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। बिनती कर मुनि नाय सिरो, कह कर जोरी बहोर। चरण सरोरो नाथ जने, गवहु तजे मति मोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बहुत सुंदर यह स्तुति है अत्रि जी के द्वारा। राम जी की बहुत सुंदर स्तुति।
नमामि भक्तवत्सलं कृपालशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। हे भक्तवत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। हे नाथ, आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मद्रांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम निसंग चापसायकम धरम त्रिलोकनायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकश और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बुद्ध बोध विग्रहम समस्त दोषनापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे नाथ, नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों के खान और सत्पुरुषों को एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंग्रिमूलै नरा भजन्ति नमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीच संकुले। हे नाथ, जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ते। विविक्त वासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्त इंद्रियादिकम प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादिक निग्रह करके उन्हें विषयों से हटा करके प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। त्वमेकमद्भुतं प्रभो निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। हे नाथ, उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक, जगत गुरु, सनातन, तुरीय और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम योगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। जो भाव प्रिय को योगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ और भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, सम यानी पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर ऐसे प्रभु को भजता हूँ। अनूपरूपभूपतिं नतो अमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे।
हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति स्वयं इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। और इस स्तुति के अंत में जो दोहा है अद्भुत अलौकिक, बिनती करी मुनि नाय सिरो, कह कर जोरि बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। अत्रि मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहा कि हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, कभी न भूले, बस ऐसे कृपा दास पे बनाए रखिए। अब अत्रि मुनि के बगल में इनके धर्म पत्नी माता अनुसूया विराजमान है। अनुसूया के पद गई सीता, मिली बोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र से सीता जी अत्रि जी की धर्म पत्नी मां अनुसूया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास में बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। अनुसूया जी ने जानकी जी को ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। कहर शिवधु सरस मृदुवानी, अनारि धर्म कछु ब्याज बखानी। फिर माता अनुसूया जी ने जानकी अम्बा को स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। बहुत सुंदर स्त्री धर्म का उपदेश किए हैं अनुसूया माता ने जानकी जी को। आइए कुछ चौपाई की चर्चा करें। अनुसूया जी जो सीता जी के माध्यम से स्त्री मात्र के लिए नारी धर्म का इतने सुंदर उपदेश किए हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानि भरता वैदे, अधम सुनारी जो सीवनते। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष स्वरूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करता। धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपद काल परिखे अहिचारी।
वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। जानकी जी धैर्य की, धर्म की, मित्र की और स्त्री की, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार चीजों की वास्तविक परीक्षा तो विपत्ति के समय में ही होती है। वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो और अत्यंत ही दीन, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जग पति व्रता चार विधि है, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माई, असपन हुआन पुरुष जग नाई। जगत में चार प्रकार के पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कैसी होती है, तो पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र को देखती है। उम्र के अनुसार बुजुर्ग हो तो पिता के रूप में, समवयस्क हो तो भाई के रूप में, छोटे हों तो पुत्र के रूप में। इस प्रकार से अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं। धर्म विचार समुझ कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुतियस कहे। जो अपने मनमानी आचरण करते हैं उसको श्रुति यानी वेद पुराण निकृष्ट कहते हैं। बिन अवसर भयते रह जोई, अजान हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करे, रौरव नरक कल्प शत परई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है यानी प्रेम करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नाम के नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, अदुख न समझते सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ चल गए। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुखों को नहीं समझती है, उसके समान दुष्टा और कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होए पाए तरुणाई।
जो पति के प्रतिकूल चलती है, पति कुछ कह रहे हैं और उसके ठीक विपरीत आचरण करना है, ऐसे स्त्री के बारे में अनुसुईया माता कह रही हैं कि पति प्रतिकूल जन्म जह जाए, विधवा होई पाई तरुणाई। वह जहां भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी में ही वो वैधव्य दोष से ग्रसित हो जाती है। सहज अपावन नारी पति सेवत सुभगति लहै, जसु गावत सति चारि अजौ तुलसी का हरि प्रिय। सुनु सीता तब नाम सुमिरी, नारी पति व्रत करे, तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सीता जी को माध्यम बना करके अनुसुईया माता ने स्त्री धर्म का बहुत सुंदर उपदेश किया है। अब देखिए, इनका नाम ही कितना सुंदर है, अनुसुईया। असूया अत्रि और अनुसुईया अद्भुत ऋषि हैं। अत्रि का होता है अ मतलब नहीं, त्रि मतलब जिनके भीतर जिस प्रकार से हमारा आपका शरीर 3 गुण से चलता है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण से, ये सामान्य गुण जिनके ऊपर लागू नहीं होते हैं, जो त्रिगुणातीत हो चुके हैं, उस ऋषि का नाम है अत्रि। न तो इनमें सतोगुण है, न तमोगुण है, न रजोगुण है। ये निरंतर ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं। यहाँ जो चर्चा हो रही है, ये ब्रह्म भाव में स्थित ऋषि यानी जो रिसर्च कर चुके हैं इन विषयों पर, इनके द्वारा इस धर्म की चर्चा हो रही है। तो अत्रि मतलब जिसमें 3 गुण सामान्य मनुष्य के तरह नहीं है, वो त्रिगुणातीत हो चुके हैं। अब जिनका जीवन सिर्फ और सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए है, निरंतर हर श्वास में भगवान नाम जिनका चल रहा हो, ऐसे ऋषि का नाम है अत्रि। और अनुसुईया, अनु मतलब छोटा, थोड़ा सा, लेश मात्र भी जिसमें असूया दोष नहीं हो। असूया दोष कहते हैं सामान्य भाषा में कहिए तो जिसके भीतर जलन होता है उसको असूया दोष कहते हैं। जलन मतलब मत्सर। हम चाहे बढ़िया से बढ़िया वस्तु बाजार से खरीद के लाए और उससे बढ़िया वस्तु कोई पड़ोसी खरीद के ले आया तो अपनी वस्तु का सुख हमको फीका लगने लगता है। कह रहे वो हमसे ज्यादा बढ़िया क्यों ले आया। इसको कहते हैं मत्सर, इसी को कहते हैं असूया दोष। पर ये अनुसूया है जिनमें लेश मात्र भी मत्सर नहीं है, किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई जलन नहीं, निरंतर जो भगवत भाव में डूबे रहते हैं, ऐसे नारी का नाम है अनुसूया।
और ऐसी अवस्था कहां प्राप्त होती है? तो महात्मा अत्रि के चरणों में बैठ करके जो त्रिगुणातीत पुरुष हैं, उनके सानिध्य में अगर हम रहना सीख लें, जीना सीख लें, उनके चरणों में बैठना सीख लें, तो ये जो असूया दोष है ये धीरे धीरे अपने आप मिट जाता है। अगर ऐसा नहीं कर पाए, हम त्रिगुणातीत संत के चरणों के आश्रय नहीं लिए, तो आप देख लीजिए जगत में जीवन भर लोग गाते फिर रहे हैं, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। क्यों जी? इसमें से एक आध लक्षण भी घटित हुआ? कहीं नहीं घटित होगा। काम क्रोध मद लोभ ये सब को हरण करिए, शुद्ध बुद्धि, बुद्ध को शुद्ध करिए, निष्पाप हृदय, हृदय को निष्पाप करिए, और मन को पवित्र करिए। यहां से गाने से नहीं होगा। अगर गाने से हो गया होता तो लाखों लोग लगे हैं गाने में दिन रात। ये कैसे होगा? तो जो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, ऐसे संतों की शरणागति हमको लेनी पड़ेगी। दूसरा कोई उपाय है नहीं। हम लोग स्वयंभू हो गए हैं महाराज, हमको किसी की जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप में महात्मा हैं। तो परिणाम, ढाक के तीन पत्ता होता है ढाक के, और तीनों बिखरे हुए मिलेंगे आपको। जो हम मंत्र बोलते हैं, जो गाते हैं स्तुति श्लोक, उसको कर्म कांड कहते हैं। कांड मतलब घटना, कर्म मतलब जीवन का कार्य। उसमें जो बताया गया है वेद के द्वारा, वो घटना हमारे जीवन में घटना चाहिए, तब ये जीवन ही यज्ञ बनेगा। और ये तब जीवन यज्ञ बनेगा जब हम अत्रि के आश्रम में पहुंचेंगे। भगवान को क्या जरूरत है जी अत्रि के आश्रम में जाने की? हम पहले बता चुके हैं कि राम जी अपने जीवन से ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भगवान भी अगर मनुष्य बन के आते हैं तो उन्हें भी संतों की शरणागति, शरणागति मतलब उनके उपदेश के अनुरूप अपना आचरण बनाना होगा। अगर ये नहीं बन पाया तो कर्म कांड वचन कांड बन के रह जाएगा। सिर्फ वो उदर पूर्ति का साधन तो हो सकता है, आत्म कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। और उदर पूर्ति में कोई बाधा भी नहीं है महाराज। पेट भरना तो 84 लाख योनियों में सबका पेट राम जी भरते हैं, इसके लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है नहीं। हाँ, हम ये अहंकार पाले बैठे हैं कि हम कमाएंगे नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। लाखों साधु संत अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सीताराम राधे श्याम में लगे हुए हैं और हमसे बढ़िया से उनका पेट भर रहा है। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तो महाराज जब हम माँ के गर्भ में 9 महीने थे तो गर्भ में जो पोषण करते रहे, क्या वो आज नहीं करेंगे? वास्तव में हमारा जीवन इस धराधाम पे क्यों आया, इसका उद्देश्य समझ में आ जाए, इसका लक्ष्य समझ में आ जाए, हमें जीना क्यों है। हम एक दिन जिए या 1000 वर्ष जिए,
जीवन का लक्ष्य अगर हम समझ नहीं पाए, हम क्या करते रहे, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे, इसका कोई कीमत नहीं है। पहले लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए। जीवन का लक्ष्य हमारा है भगवत प्राप्ति, राघव सरकार के चरणारविंद मकरंद की प्राप्ति। और उसका मार्गदर्शन कौन करेंगे? कोई संत करेंगे, कोई ऋषि करेंगे, जो वेद यानी ज्ञान को जो जीवन में धारण कर चुके हैं, वही हमें धारण करवा सकते हैं। आज जो धारण कर लिए हैं वेद का ज्ञान, फिर वो महाराज उनका जीवन सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, वो ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। और ऐसे ब्रह्म भाव में स्थित संत के चरणों में अगर प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए, तो जीव अनुसोया बन जाता है। अनु मतलब अब लेश मात्र भी उसमें किसी प्रकार का कोई मत्सर नहीं रह जाती है, बल्कि फिर वो दूसरे की उन्नति के लिए प्रयास करने लगता है। भैया अगर हमारी थोड़ी सी मदद करने से आपका कुछ भला हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। इसे सेवा कहते हैं, इसी को भजन कहते हैं। भज धातु से सेवा शब्द का निष्पत्ति है। भज सेवायाम, भजन का मतलब हम लोग कीर्तन मान लिए हैं। तो बैठ करके कुछ गाएं और समझते क्या कर रहे थे, तो भजन कर रहे थे। वो भजन नहीं, वो कीर्तन है। भजन का अर्थ होता है सेवा। व्याकरण में कई धातु हैं, उसमें भज सेवायाम धातु से भजन शब्द निष्पन्न हुआ है। सरकार की सेवा, पहले भगवान की सेवा सीखिए। तो घर में शालिग्राम जी हैं, उनका स्नान करवाइए, तिलक पर लगाइए, तुलसी पधराइए, भोग लगाइए, ये सेवा हो रही है। अब इसका विस्तार करिए। घर में शालिग्राम जी की सेवा हो गई, प्रसाद बनाए, तो सबसे पहले दरवाजे पे गैया बनी है, तो पहली रोटी गाय को दीजिए। गौ की सेवा किस भाव से? पशु भाव से नहीं। पशु भाव से करेंगे तो उसका सेवा का लाभ नहीं मिलेगा, उसका दूध दही भले मिल जाएगा, पर जो गौ की महिमा है उसका लाभ नहीं मिलेगा। गौ की सेवा किस भाव से? तो गौ के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। गोमूत्र में गंगा का वास है, गोबर में गोमय वसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का वास है। तो उपास्य भाव से आराध्या है हमारे भगवान के भी भगवान हैं, हमारे इष्ट के भी इष्ट है, परम आराध्या है गौ माता। भगवान कृष्ण नंगे पांव गोचारण लीला करते हैं। तो इस भाव से गैया की सेवा करिए। फिर आंगन में तुलसी में जल दीजिए। ये क्या है? देखिए सेवा का विस्तार कैसे हो रहा है। भगवान से सेवा प्रारंभ करिए और फिर हर प्राणी में भगवान मानना सीख लीजिए। किस किस प्राणी में? तो जो हमारा बुद्धि पशु भाव जिस योनि में रखता है, उस पशु योनि में भी गाय को पूज्या मान लीजिए, आराध्या मान लीजिए। जिससे आप जड़ पदार्थ मानते हैं, वृक्ष, उसमें तुलसी में पूज्य भाव कर लीजिए, पीपल में पूज्य भाव कर लीजिए, तो प्रकृति की सेवा करने लगेंगे। जिसे आप पत्थर समझते हैं, उस पत्थर में भगवान का दर्शन कैसे हो? तो कामतगिरी जाइए तो कामता नाथ में भगवान का दर्शन, श्रीधाम वृंदावन जाइए तो गिरिराज जी में गोविंद का दर्शन। अब आइए
तीर्थों में, नदियों में, सरोवर में तो गंगा माँ, जमुना मैया, सरयू मैया, फिर जो है सो जल में दैविक तत्व का वास का दर्शन करिए। बाहर की सारी प्रकृति धीरे धीरे आपको भगवतमय दिखाई देने लगेगी। अब घर में प्रवेश करिए तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, माता में देव भाव, पिता में देव भाव, गुरु जी में देव भाव। ये क्या है? सेवा का विस्तार। अब इन रूपों में हमारे राघव सरकार ही विराजमान है, प्रिया प्रीतम जुगल सरकार ही विराजमान है। तो सेवा बनेगी कि नहीं बनेगी? इसको भजन कहते हैं। यही है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने की प्रेरणा। माम स्मर्य, युद्ध कर। युद्ध कर मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं कर, अपने मन से युद्ध करना है। मन जो बाहर भागता है, भोगों में भागता है, मन को सेवा में ले जाना है। ये इतनी बड़ी यज्ञ चल रही है, कैसे चल रही है? सेवा के भाव से। सुबह से शाम तक देख रहे हैं चकाचक हजारों लोग भंडारे का प्रसाद पा रहे हैं। सुबह यज्ञ चल रही है, प्रकृति की सेवा। यज्ञ में जो आहुतियां पड़ रही हैं उससे प्रकृति का शोधन हो रहा है। यहाँ भी आहुति ही चल रही है, भी यज्ञ है। इसे श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ कहते हैं। वहाँ कुंड में आहुति दी जाती है, यहाँ मुंड में आहुति दी जाती है। आपके विचार में ये आहुति ही दी जा रही है। आप विचार करिए, आपके घर में रात का भोजन बच जाता है तो वो खराब न हो, उसको ठीक करने के लिए फ्रिज रखते हैं ना लोग जी घर में। इसको फ्रिज में रख दीजिए तो ठीक रहेगा, भोजन खराब ना हो। अभी ठंड का मौसम है, गर्म दूध को ज्यादा देर रखना है, गर्म चाय को ज्यादा देर रखना है, गर्म पानी को ज्यादा देर गर्म रखना है। तो इस प्रकार का बोतल भी आती है कि उसमें रख दीजिए तो पानी गर्म रहेगा, ठंडी न हो जल्दी। तो पानी न बिगड़े, दूध न बिगड़े, अन्न न बिगड़े, ये सब का कोई न कोई यंत्र है ना आपके घर में। आप विचार करके बताइए, घर के लोगों का बुद्धि न बिगड़े इसके लिए कौन सा यंत्र है आपके घर में? कोई मशीन है? अरे महाराज, 1 लीटर दूध बिगड़ जाएगा तो 50 रुपए का नुकसान है। 4 कप चाय ठंडी हो जाएगी तो 20 रुपए का नुकसान है। लेकिन घर के किसी व्यक्ति का विचार बिगड़ जाए तो कितना का नुकसान है? उसको ठीक करने का मशीन भी मिलता है। क्यों नहीं लेते हैं आप लोग? हाँ, इसलिए नहीं लेते हैं महाराज, क्योंकि हम शरीर भाव में ही हैं। खाने पीने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो खाने पीने की वस्तु सुरक्षित रहे उसके लिए सब व्यवस्था घर में है। लेकिन घर में अगर गलती से किसी एक व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया, एक नहीं हजारों लोग का हुआ पड़ा है, और एक व्यक्ति का विचार बिगड़ गया ना, तो आपके यहाँ दूध भी ठीक है, भोजन भी ठीक है, और किसी का विचार खराब हो गया तो खाना रखा रहेगा, आप खा नहीं पाइएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो रात का दूध सुबह खराब न हो उसको फ्रिज में जरूर रखिए। रात का गर्म पानी ज्यादा देर तक गर्म रहे उसे जरूर वो गर्म रखने वाली बोतल में रखिए। रोटी ज्यादा देर तक गर्म रख पाए उसके लिए हॉट पॉट में जरूर रखिए। लेकिन घर के लोगों का विचार खराब न हो इसके लिए घर के सारे लोग जीवन में सत्संग की आवश्यकता समझिए। ये वही मशीन है, ये वही यंत्र है जहां विचार को ठीक किया जाता है। ये आहुति है, उससे प्रकृति ठीक होती है, ऐसे मस्तिष्क की विकृति ठीक होती है। अच्छा, अगर भगवत भाव को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए
तो एक व्यक्ति का विचार गड़बड़ाया मंथरा का अयोध्या जी में, और क्या दशा हुई? पूरी अयोध्या की दशा क्या हुई? एक व्यक्ति का विचार ही तो खराब हुआ ना जी, कि राजा राम न बन के भरत जी बने। बस एक विचार, इस एक विचार का परिणाम क्या हुआ? पूरी अयोध्या शोक में डूब गई, दशरथ जी की मृत्यु तक हो गई। भरत जी उधर गड्ढा खोद के रह रहे हैं नंदीग्राम में, राम जी उधर वन में सो रहे हैं। इस सब का कारण क्या हुआ? एक व्यक्ति का विचार। लोगों की विचार खराब न हो, उसके लिए हमारे ऋषियों ने सत्संग की व्यवस्था की है। इसका महत्व समझना होगा हमें, आज नहीं तो कल। खाने पीने की वस्तु थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाए तो आप दोबारा उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन घर के किसी व्यक्ति का विचार बिगड़ गया ना, समझ लीजिए कि घर को ही नर्क बना देगा। नर्क जाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा, जीते जी जितना दिन रहिएगा नर्क में ही पड़े रहिएगा। ये हम अलग से नहीं करें, इसी मानस जी में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। एक दो नहीं, विपत्तियों का फिर पहाड़ टूटेगा, बस कुमति आने भर देरी है। सन्मति आएगा कहां से? तो बिन सत्संग विवेक न होई। ये विवेक की प्राप्ति बिना सत्संग की हो नहीं सकती है। विवेक कैसे जगेगा? तो राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा होगी तब सत्संग में जाइएगा, और सत्संग में जाइएगा तो विवेक जगेगा। राम की कृपा कैसे होगी? उसके लिए राम का भजन करना पड़ेगा। बारी मथी घृत होय बरो, सिकता तेवर तेल, अपिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, बारी मथे घृत होय, जो कि असंभव है। बारी मतलब जल, जल को मथने से शायद माखन निकल जाए, घी बना लीजिए, संभव है? जल को मथने से घी बनेगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शायद ऐसा हो भी जाए कि बारी मथे घृत होए बरो, सिकता दे बरो तेल। सिकता मतलब बालू का, बालू की रेती को पेरिए तो शायद उससे भी तेल निकल आए। सिकता दे बरो तेल मतलब आप समझिए, पानी को मथने से घी निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए, इससे भी कठिन क्या है? तो बिन हरि भजन, बिना हरि भजन का कोई चाहे कि हम भवसागर से तर जाएं, ये बालू से तेल निकालने से भी ज्यादा कठिन काम है, मतलब असंभव है। बालू से तेल ही निकलना असंभव है, तो उससे भी जो कठिन है वो कितना असंभव होगा? समझ में आया? और इतना जरूरी चीज भजन, और उस भजन को हम बना दिए कीर्तन। 1 घंटा बैठ करके अपनी सास ननद गोतनी की चर्चा कर लिए। कहाँ गए थे? तो सत्संग में गए थे, भजन करके आ गए। भजन का अर्थ है सेवा, अपने घर में गुरुजनों की सेवा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, भगवान की सेवा, इसको भजन कहते हैं। इसके बिना सेवा के इस संसार से पार नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए पहले सेवा भगवान की सिखाई जाती है। घर में कोई ठाकुर जी का स्वरूप पधराइए। महाराज हम ही ठाकुर जी बने हैं, हम क्यों ठाकुर जी को पधराएं? नहीं। अच्छा ईमानदारी से बताइए, जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी, राम जी या शालिग्राम जी हैं? वहां तो उठा के बताइए तो, है ना? ठीक है, अब हाथ नीचे करिए। लड्डू गोपाल से प्रेम कितने लोग करते हैं? राम जी से, लड्डू गोपाल से, शालिग्राम जी से, वो हाथ उठा के बताइए।
सभी लोग करते हैं ना, तो एक जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। प्रेम करना किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि भगवान से कितना प्रेम करते हैं। भगवान का जो भी स्वरूप आप घर में रखे हैं उनकी सेवा कितनी देर करते हैं, पूजा कितनी देर करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 घंटा भगवान की सेवा रोज करते हैं? वो हाथ उठा के बताइए, 10 मिनट वाला मत उठाइएगा। 2 घंटा नियमित, मतलब 30 दिन में 30 दिन, 29 दिन नहीं होना चाहिए। महीने में 1 दिन भी जिनका 2 घंटा नागा नहीं होता है, वैसे लोग हाथ उठाइए, देख लीजिए। यही भगवान से प्रेम करते हैं। उनको सिर्फ इसलिए रख दिए हैं अलमीरा पे कि जब जब जरूरत पड़ेगा तो हम काम बता देंगे कि मेरा ये काम करना है। नहीं जी, भगवान को इसीलिए पाल के रखे हैं ना। लड्डू गोपाल मतलब क्या? बच्चा गोपाल ना। तो अपने बच्चे की सेवा लोग करते हैं ना। आपका छोटा बच्चा हो, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक का, तो उसकी सेवा कितना देर करना पड़ता है? 10 मिनट। उसकी देखभाल कितनी देर करते हैं जी? छोटे बच्चे की देखभाल कितनी देर करते हैं? कितने लोग अपने बच्चे को ऐसे सेवा करते हैं कि उसको नहा दिए, कपड़ा पहना दिए और दूध पिला के अलमीरा में बिठा दिए कि बेटा कल मिलेंगे। ऐसे करते हैं। अपना बच्चा का कितना ख्याल रखते हैं और भगवान जी का कितना ख्याल रखते हैं? अलमीरा में बिठा दिए, 4 दाना चिनौरी रख दिए और फिर अब जो है सो कल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और भगवान की हम पूजा करना भी जाने हैं। अभी प्रेम हुआ नहीं है, उसको पूजा कहते हैं। जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, तो फिर भगवान आपको मूर्ति में नहीं कन-कन में दिखाई देने लगेंगे। लड्डू गोपाल जो रखे होंगे, वो लड्डू गोपाल का स्वरूप को समझिए। उनके एक हाथ में लड्डू है और दूसरा हाथ में क्या है? कितने लोग को पता है भगवान के दूसरे हाथ में क्या है? लड्डू गोपाल का लड्डू तो सबको दिखता है, उनका दूसरा हाथ में क्या होता है जी? बांसुरी होता है ना। और वो बांसुरी वाला हाथ छुपा के रखते हैं, नहीं वो दिखता है। लड्डू वाला हाथ आगे रखते हैं। लड्डू मतलब क्या है? संसार का भोग। भगवान कहते हैं कि संसार का भोग जिसको चाहिए आ जाओ। भोग मतलब मनोकामना। आप जो मनोकामना लेके जाइए, भगवान दिए बैठे हैं, बेटा ले लो तुम। और छुपा के क्या रखे हैं? बंसी। बंसी मतलब प्रेम। भगवान कहते हैं कि इन भोगों के आकर्षणों से अगर बच गए, तब ये प्रेम की संपत्ति हम तुम्हें प्रदान करेंगे प्यारे। अब ईमानदारी से बताइए कि हम भोग में लगे हैं कि प्रेम में लगे हैं? हमें भगवान से क्या चाहिए? सच्चाई यही है कि हम भोगों को ही मांगते फिरते हैं। भगवान का प्रेम भी हो जाए तो फिर क्या कहना है? ये कैसे होगा? तो इसके लिए अत्रि जो त्रिगुणातीत संत ऋषि हो गए हैं, उनके सानिध्य में हम अपना जीवन को जीना सीख लें। इस प्रकार से सीता जी को माध्यम बना करके अनुसुईया माता ने बहुत सुंदर उपदेश किए। सुन जानकी परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरुनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयस होई जाऊं बन आना। राम जी अत्रि जी से विदा मांग रहे हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो अन्य वन में भी हम विचरण करना चाहते हैं।
संतत मोह पर कृपा करे हो, असेवक जान तजो जनने हो। धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुनि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपा अज शिव सनकादि, अचहत सकल परमारथवादी। ते तुम राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। हे राम, अब मुझे माता लक्ष्मी की चतुराई समझ में आई। जब वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो सब देवताओं को छोड़ करके वो तुम्हें क्यों चुनी, तुम्हारे गले में क्यों वो वरमाला डाली। जेहि समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसन यस होई। कहीं विधि कहूँ जाऊँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर्यामी। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, मैं कैसे आपको जाने के लिए कहूँ। आपके दर्शन करके हमारे नेत्र धन्य हो गए, आपके आगमन से एक कुटिया पावन हो गई। अब हम आपको कैसे जाने के लिए कह सकते हैं। अस कहीं प्रभु बिलोक मुनि धीरा, लोचन जलवह पुलक शरीरा। राघव सरकार जाना चाह रहे हैं, ऐसा सुन करके अत्रि ऋषि के नेत्र भर आया। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत। प्रभु पे देख जप तप का किए, जप जोग धर्म समूह तीन। भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निश दिन। दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल। असादर सुनहि जितिन पर, राम रहे अनुकूल। अभी जो कथा है आप सुने, अत्रि अनुसुईया श्री सीताराम जी की कथा। इसका फलश्रुति लिखते हैं गोस्वामी जी कि श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोश, धर्म ज्ञान न जोग जप। अपरिहरि सकल भरोस, राम भजई ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है जी। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप ही है। इसमें जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं, वही चतुर नर है। कल आप सुने थे भरत जी न ज्ञानियों का अनुसरण किए, न तपस्वियों का, न संयमियों का, न भक्तों का। भरत जी बस राम जी की कृपा का अनुसरण करते सीताराम 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 श्री सीताराम करते चले। और ज्ञानी, तपस्वी, संयमी, भक्त हे भगवान तक बाद में पहुंचे। और राम के कृपा पे चलने वाले भरत जी सबसे पहले राम के चरणों तक पहुंचते हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे।
उभय बीच श्री सोहै कैसी, अब्रह्म बीच जीव बीच माया जैसी। आगे आगे राम जी, अनुज जी पीछे हैं, लक्ष्मण जी, और बीच में सीता जी। राम और लक्ष्मण यानी ब्रह्म और आचार्य। राम ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। आ बीच में जानकी जी, उभय बीच सिर सोहै कैसी, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। देखिए ये वैष्णव तिलक है जो हमारे मस्तक पे आप देख रहे हैं ना, इसमें 2 लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है, इसको ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर की ओर, पुंड मतलब अंगूठे से जो ऊपर की ओर करके लगाया जाए, उंगली से जो ऊपर की ओर करके लगाया जाए, इसको ऊर्ध्व पुंड कहते हैं। इसमें 2 सफेद लाइन जो ऊपर की ओर जा रही है, एक ब्रह्म है और दूसरा गुरु यानी आचार्य है। दोनों का रंग एक ही है, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद में भेद नहीं, इसलिए ये दोनों पट्टी एक ही दिख रही है ना। और बीच में जो रक्त वर्णा है, यही जानकी जी हैं, यही राधा रानी है, यही महालक्ष्मी है, यही भगवान की माया है, योग माया। अनेक रूपों में। तो आगे आगे राम जी चल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण जी और बीच में जानकी जी। गोस्वामी जी दिख रहे हैं, उभय बीच सिर सोहै कैसे। ये बीच में जो रक्त वर्ण के ऊर्ध्व पुंड है, इसको श्री भी कहते हैं। ये जानकी जी राधा रानी महालक्ष्मी का प्रतीक है। उभय बीच सिर सोहै कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। सरितावन गिरि अवघट घाटा, अपति पहचान दे बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। वन पर्वत दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। वन में भी रास्ता कोमल हो गया जी। क्यों? जिस भूमि पे चल रहे हैं, जानकी जी पृथ्वी की बेटी है ना, धरती से निकली हैं, तो अपनी माँ की गोद में है। आज जानकी जी बेटी हैं और एक रिश्ते से राम जी उस हिसाब से दामाद लगे, जमाता नहीं। माँ और सासू माँ ये दोनों मिल करके अपने आप को फूल जैसा कोमल पृथ्वी बना लेती है। सारे कंकड़ पत्थर कांटे अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, अकरहि मेघ तह तह नभ छाया। राम जी जहाँ जहाँ चलते हैं, ऊपर से बादल छाया कर देते हैं, धूप का कोई असर ही नहीं होती है।